सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः सुप्रभातम। आइए आज हम लोग कक्षा 10वीं के लक्ष्य वेद परीक्षा पाठ का शेष भाग, पूर्व कक्षा में हम लोगों ने 8 श्लोकों तक गायन तथा अर्थ सीखा था। आज 9वें श्लोक से और अंत तक श्लोकों का गायन तथा अर्थ का ज्ञान करेंगे। 9वां श्लोक है, समुहूर्तादिव पुनः द्रोणः तं प्रत्यभाषत अथ वृक्षमिमं मां वा भ्रातॄन् वापि प्रपश्यसि। अथ असमुहूर्तादिव पुनः द्रोणः तं प्रत्यभाषत अथ वृक्षमिमं मां वा भ्रातॄन् वापि प्रपश्यसि। सह द्रोणः, वे द्रोणाचार्य जी, मुहूर्तादिव, थोड़ी देर में ही, तम प्रत्यभाषत, तम अर्थात उन युधिष्ठिर को, प्रत्यभाषत बोले, अथ इमं वृक्षं मां वा भ्रातॄन् वा अपि प्रपश्यसि। अब तुम बताओ कि इस वृक्ष को, मुझे तथा भाइयों को भी देख रहे हो। फिर से एक बार अर्थ समझेंगे। वह द्रोणाचार्य जी थोड़ी ही देर में उन युधिष्ठिर जी से फिर से पूछे कि अब बताओ, इस वृक्ष को मुझे तथा भाइयों को भी देख रहे हो। अगला श्लोक, तम उवाच स कौन्तेय पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। तम उवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। तम उवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। सह कौन्तेयः, वे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, तम अर्थात उन युधिष्ठिर, उन द्रोणाचार्य जी से, उवाच बोले, वह कुंती पुत्र युधिष्ठिर द्रोणाचार्य जी से बोले, मैं एनम वनस्पतिम, इस वृक्ष को, भवंतम, आपको, तथा भाइयों को एवं पक्षी को पुनः पुनः पश्यामि, बार बार देख रहा हूँ। एक बार फिर देखें। वह कुंती पुत्र युधिष्ठिर द्रोणाचार्य जी से बोले, मैं इस वृक्ष को, आपको, भाइयों को तथा पक्षी को बार बार देख रहा हूँ। अगला श्लोक, तमुवाचापसर्पेति द्रोणो प्रीतमना इव नैतच्छक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। तमुवाचापसर्पेति द्रोणो प्रीतमना इव नैतच्छक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। तमुवाचापसर्पेति द्रोणो प्रीतमना इव नैतच्छक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। त्वया एतत् लक्ष्यं वेद्धुं न शक्यं, तुम्हारे द्वारा
यह निशाना नहीं लगाया जा सकता, तुम्हारे द्वारा लक्ष्य भेद नहीं किया जा सकता। इति इस प्रकार से कुत्सयन, इस प्रकार से कोसते हुए, निंदा करते हुए, अप्रीतमनाः एव दुखी मन से द्रोणः तम अपसर्प इति हुआ। द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हटो। फिर से एक बार, तुम्हारे द्वारा निशाना लक्ष्य भेद नहीं किया जा सकता, इस प्रकार निंदा करते हुए दुखी मन से द्रोणाचार्य जी ने हटो ऐसा कहा। फिर से एक बार देखें, तुम्हारे द्वारा इस लक्ष्य का भेद नहीं किया जा सकता, इस प्रकार निंदा करते हुए दुखी मन से द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को कहा, हटो ऐसा कहा। अगला श्लोक है, ततो दुर्योधनादींस्तान् धार्तराष्ट्रान् महायशाः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासुः पर्यपृच्छत। ततो दुर्योधनादींस्तान् धार्तराष्ट्रान् महायशाः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासुः पर्यपृच्छत। ततः जिज्ञासुः महायशाः, इस ततः अर्थात इसके बाद, जिज्ञासुः जानने की इच्छा रखने वाले, महान यश वाले, महायशा माने जिनका यश बहुत विशाल है, महान यश वाले आचार्य द्रोणाचार्य दुर्योधनादीन तान धार्तराष्ट्रान, दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के पुत्रों से, तेन एव क्रम योगेन उसी क्रम से पूछा। इसके बाद जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाले महान यश वाले आचार्य द्रोणाचार्य जी दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के पुत्रों से उसी क्रम से पूछा। अगला श्लोक, अन्यांश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैवान्यदेशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिताः। अन्यांश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैवान्यदेशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिताः। अन्यांश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैवान्यदेशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिताः। सह वह द्रोणाचार्य जी, भीमादीन अन्यांच भीम आदि तथा अन्य शिष्यों को तथा अन्य देश के राजकुमारों से, राजाओं से, तथा पर्यपृच्छत उसी प्रकार प्रश्न पूछा। सर्वे तत्सर्वं पश्यामः इति कुत्सिताः, सभी लोगों ने एक जैसा उत्तर दिया कि हम सब कुछ देख रहे हैं। इस कारण से सभी लोगों की निंदा हुई, निंदित हुए। वह आचार्य द्रोण जी भीम आदि अन्य शिष्यों तथा दूसरे देश के राजकुमारों से भी उसी प्रकार के प्रश्न पूछे। सभी लोगों ने सब कुछ देख रहे हैं ऐसा उत्तर दिया। इस प्रकार का उत्तर देने से सभी लोग निंदित हुए, किसी से प्रसन्न नहीं हुए। आचार्य द्रोण। अगला श्लोक है,
ततः धनञ्जयं द्रोणः स्मयमानोऽभ्यभाषत त्वयेदानीं प्रहर्तव्यम् एतल्लक्ष्यं विलोक्यताम्। ततो धनञ्जयं द्रोणः स्मयमानोऽभ्यभाषत त्वयेदानीं प्रहर्तव्यम् एतल्लक्ष्यं विलोक्यताम्। ततो धनञ्जयं द्रोणः स्मयमानोऽभ्यभाषत त्वयेदानीं प्रहर्तव्यम् एतल्लक्ष्यं विलोक्यताम्। ततः इसके बाद स्मयमानः मुस्कुराते हुए द्रोणः आचार्य द्रोण धनंजयम अभ्यभाषत अर्जुन को बोले इदानीं त्वया प्रहर्तव्यम इस समय तुमको निशाना लगाना है, तुम्हें प्रहार करना है। एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम इस लक्ष्य को तुम देख लो। इसके बाद मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें लक्ष्य संधान करना है, प्रहार करना है। इस लक्ष्य को तुम ठीक प्रकार से देख लो। अगला एवमुक्तः सव्यसाची मण्डलीकृतकार्मुकः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्यप्रणोदितः। एवमुक्तः सव्यसाची मण्डलीकृतकार्मुकः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्यप्रणोदितः। एवं उक्तः गुरुजी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर गुरुवाक्य प्रणोदितः गुरुजी के वाक्य से, गुरुजी के कहने से प्रेरणा प्राप्त करके मंडलीकृत कार्मुकः धनुष को गोलाकार करते हुए, धनुष बाण का संधान करते हुए, धनुष को ताने हुए सव्यसाची अर्थात अर्जुन भासम समुद्दिश्य तस्थौ पक्षी को लक्ष्य मान करके, लक्ष्य समझ करके खड़े हो गए। फिर से एक बार अर्थ, ऐसा कहे जाने पर गुरुजी की प्रेरणा से बाण का संधान किए हुए अर्जुन पक्षी को लक्ष्य मान करके खड़े हो गए। अगला श्लोक मुहूर्तादिवतं द्रोणः तथैव समभासत पश्यस्येनं स्थितं भासं द्वयं मामपि चार्जुन। मुहूर्तादिवतं द्रोणस्तथैव समभाषत पश्यस्येनं स्थितं भासं द्वयं द्रुमं मामपि चार्जुन। मुहूर्तादिवतं द्रोणः तथैव समभासत पश्यस्येनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुन। मुहूर्तादिवतं द्रोणः तथैव समभासत पश्यस्येनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुन। मुहूर्तात् इव कुछ ही देर में द्रोणः तं तथा एव समभासत द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को फिर उसी प्रकार बोले, हे अर्जुन त्वं द्रुमं तुम वृक्ष को, इस पक्षी को, पेड़ को तथा मुझे भी देख रहे हो। माम अपि पश्यसि, माम मतलब मुझे, अपि माने भी देख रहे हो।
थोड़ी ही देर में द्रोणाचार्य जी ने उसी प्रकार फिर से पूछा, हे अर्जुन, तुम आगे स्थित वृक्ष को, इस पक्षी को तथा मुझे भी देख रहे हो? अगला श्लोक है, पश्याम्येनं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभाषत, न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभाषत, न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। भारत पार्थः एकं भासं पश्यामि। भरत कुल के में उत्पन्न पार्थ, कुंती के पुत्र अर्जुन ने क्या कहा? एकम भासम पश्यामि, मैं कि मात्र एक पक्षी को देख रहा हूँ, न तो वृक्षम, न तो वृक्ष को देख रहा हूँ, भवंतम व, और न ही आपको देख रहा हूँ। इस प्रकार द्रोणाचार्य जी को बोले। भरत कुल के कुंती पुत्र अर्जुन एक पक्षी को ही देख रहा हूँ, ना तो आपको देख रहा हूँ, ना तो वृक्ष को देख रहा हूँ। इस प्रकार द्रोणाचार्य जी से बोले। अगला, ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिव तं पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम्। ततः प्रीतमना द्रोणः मुहूर्तादिव तं पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम्। प्रीतमना दुर्धर्षः द्रोणः, प्रसन्न मन वाले दुर्धर्षः अर्थात अजेय, किसी के द्वारा जो जीता ना जा सके। प्रसन्न मन वाले अजेय द्रोणाचार्य जी ने कुछ ही देर में पांडवानां महारथम, पांडवों के महारथी उस अर्जुन को फिर से कहा। दुर्धर्षा के दो अर्थ हैं, एक प्रचंड किसी और तथा किसी से न दबने वाला। तो इसका फिर से एक बार अर्थ दें, प्रीतमना दुर्धर्षः द्रोणः, प्रसन्न मन वाले किसी के द्वारा न जीते जाने वाले या किसी को न दबने वाले आचार्य द्रोण थोड़ी ही देर में पांडवों के महारथी अर्जुन से फिर से बोले। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्। यदि एनं भासं पश्यसि, हे अर्जुन, तुम यदि इस पक्षी को देख रहे हो तो तथा वचः पुनः ब्रूहि, वैसे ही बात तुम फिर से बोलो। तो फिर से बताओ। सह भासस्य शिरः पश्यामि गात्रम न इति अब्रवीत्। तो अर्जुन बोले, मैं पक्षी का मात्र सिर देख रहा हूँ, उसका शरीर नहीं देख रहा हूँ, ऐसा बोले। यदि तुम हे अर्जुन, द्रोणाचार्य जी ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम इस पक्षी को देख रहे हो तो फिर से बताओ।
अर्जुन ने कहा, मैं पक्षी के मात्र सिर को देख रहा हूँ, उसके शरीर को नहीं देख रहा हूँ। अर्जुनेनैव मुक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनुरुहः मुञ्चस्वेत्यब्रवीत् पार्थं समुमोचा विचारयन्। अर्जुनेनैव मुक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनुरुहः मुञ्चस्वेत्यब्रवीत् पार्थं समुमोचा विचारयन्। अर्जुनेन एवं उक्तः, अर्जुन के इस प्रकार कहे जाने पर हृष्टतनुरुहः द्रोणः, हर्षित रोमों वाले माने हर्ष से रोमांचित हुए द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा, मुंचस्व छोड़ो, सह अविचारयन मुमोच, अर्जुन ने बिना विचारे हुए और बाण को छोड़ दिया। अर्जुन के इस प्रकार कहे जाने पर प्रसन्न मन वाले आचार्य द्रोण ने अर्जुन को छोड़ो ऐसा कहा, और वह अर्जुन बिना विचार किए हुए उन्होंने बाण को छोड़ दिया। फिर से एक बार अर्थ देखेंगे। अर्जुन के इस प्रकार कहे जाने पर प्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को कहा, बाण छोड़ो, तथा अर्जुन बिना विचार किए हुए बाण को छोड़ दिए। ततस्तस्य नगस्थस्य छुरेण निशितेन च शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडव। हर्षाद्रेकेण तं द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम्। ततस्तस्य नगस्थस्य छुरेण निशितेन च शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः। हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम्। हर्षा लिखा है तो उसको हर्षो समझे, हर्षोद्री नहीं द्रे। हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम्। पांडवः वह पांडव अर्जुन, नगस्थस्य तस्य शिरः निशितेन छुरेण, पांडव अर्जुन ने वृक्ष में स्थित उस पक्षी के सिर को पैने बाण से काट करके भूमौ पातयामास, भूमि में गिरा दिया। द्रोणः हर्षोद्रेकेण पांडवं पर्यस्वजत। आचार्य द्रोण जी प्रसन्न होकर के अर्जुन को गले से लगा लिया। फिर से एक बार, अर्जुन ने वृक्ष में स्थित उस पक्षी के सिर को पैने बाण से काट करके पृथ्वी पर गिरा दिया। प्रसन्न मन से पांडव अर्जुन को आचार्य द्रोण ने गले से लगा लिया। इस प्रकार इस पाठ से हमको यह शिक्षा मिली कि हमारा लक्ष्य एक निर्धारित होना चाहिए, लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे पाठ में देखिए, इसमें हिंदी में अर्थ ही लिखना है जो कि बता दिया गया है। कुछ संधि विच्छेद हैं, जैसे पुरुषर्षभः, पुरुष धन ऋषभः, उसका संधि विच्छेद होगा पुरुष धन ऋषभः। प्रत्युवाच का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन उवाच। धनुंसि आदाय, धनुंसि धन आदाय। एकैकशः, एक धन एकशः।
इस प्रकार से हमने संधि विच्छेद जाना। आप लोगों को गृह कार्य है कि इस पाठ का सारांश अपनी भाषा में लिखें तथा प्रत्येक श्लोक का अर्थ पृथक पृथक अलग से लिख करके और समूह में प्रेषित करें। धन्यवाद। आज इतना ही। कल नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अद्यतन दिनम मंगलमयम भूयात्।